हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू करंट आईक्यू क्लासेस। तो आज की क्लास में हमने लिए रेलवे जीके के काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम में भी आए हुए हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो चलिए देखते हैं आज के प्रश्न। तो पहला प्रश्न है, भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो भारत का लौह पुरुष कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। सरदार पटेल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे। उन्होंने देश की आज़ादी के संग्राम में अहम भूमिका निभाई थी। भारत के पहले गृह मंत्री भी रहे हैं। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे वो भारत के पहले गृह मंत्री भी रहे हैं। तो ये इसका काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? तो नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक थे कुमारगुप्त। ऑप्शन 20 का करेक्ट हो जाएगा। कुमारगुप्त जो है नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारतीय रेलवे कितने जोनों में विभाजित है? तो भारतीय रेलवे है 18 जोनों में विभाजित। ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा, 18 जोन। पहले इसमें 17 जोन हुआ करते थे, अभी 18 जोन हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, सर्वप्रथम तत्काल सेवा कब से शुरू हुई? तो सर्वप्रथम तत्काल सेवा या इमरजेंसी सेवा जो है वो शुरू हुई 20 दिसंबर 1997। ऑप्शन 20 का करेक्ट हो जाएगा, 20 दिसंबर 1997। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट में देखते हैं कि तत्काल सेवा योजना क्या थी। तो ये तत्काल योजना भारतीय रेलवे द्वारा स्थापित एक टिकटिंग कार्यक्रम है। इस योजना का उपयोग बहुत कम समय में यात्रा बुकिंग करने के लिए किया जाता है। भारतीय रेलवे ने भारत की लगभग सभी ट्रेनों में आरक्षित वर्गों के सभी रूपों में पेश किया है। इसे 1997 में शुरू किया गया था जब नीतीश कुमार भारत के रेल मंत्री थे। तो ये तत्काल टिकट सेवा ये 1997 में शुरू हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत की राजधानी दिल्ली से पहले कहाँ थी? तो भारत की राजधानी वर्तमान में दिल्ली में है। इससे पहले कहाँ पर थी? तो ये आपके 4 ऑप्शन हैं। पहला कलकत्ता, दूसरा लखनऊ, तीसरा कानपुर और चौथा आगरा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, कलकत्ता। भारत की राजधानी दिल्ली से पहले कलकत्ता में ही थी। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं, कलकत्ता को अब कोलकाता के नाम से जाना जाता है। अंग्रेजों ने 1772 में कलकत्ता को ब्रिटिश भारत की राजधानी बनाया था। साल 1911 में अंग्रेजों ने कलकत्ता से राजधानी को दिल्ली स्थानांतरित करने का फैसला किया था। 13 फरवरी 1931 को दिल्ली को आधिकारिक रूप से भारत की राजधानी घोषित किया गया था। तो दिल्ली भारत की राजधानी बनी थी 13 फरवरी 1931 को। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत में पहली ट्रेन मुंबई से ठाणे तक चली, उस ट्रेन का नाम क्या था? तो भारत की जो पहली ट्रेन थी उसका नाम था ब्लैक ब्यूटी। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। ब्लैक ब्यूटी जो है इंडिया की पहली ट्रेन है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत की पहली रेलगाड़ी द्वारा कितनी दूरी तय की गई? तो इंडिया की जो पहली ट्रेन थी ब्लैक ब्यूटी, उसके द्वारा कितनी दूरी तय की गई? ये क्वेश्चन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसके द्वारा तय की गई दूरी थी 34 किलोमीटर। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत के किस राज्य में रेल लाइन सबसे अधिक है? तो भारत के जिस राज्य में सबसे अधिक रेलवे लाइन है, सबसे अधिक रेल लाइन है, वो है उत्तर प्रदेश। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में 9 रेलवे लाइन हैं। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए उत्तर प्रदेश के बारे में थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश को 24 जनवरी 1950 को राज्य का दर्जा मिला था और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है और उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा शहर है कानपुर। तो ये उत्तर प्रदेश के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, पूर्व सेंट्रल रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ है? तो पूर्व सेंट्रल रेलवे जोन का मुख्यालय है हाजीपुर में। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। पूर्व सेंट्रल रेलवे जोन का मुख्यालय हाजीपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी रेलगाड़ी देश के सबसे लंबे रेल मार्ग पर चलती है? तो जो रेलगाड़ी देश के सबसे लंबे रेल मार्ग पर चलती है वो है विवेक एक्सप्रेस। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विवेक एक्सप्रेस जो है सबसे लंबी दूरी तय करती है। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं, भारत में सबसे लंबे रेल मार्ग पर चलने वाली ट्रेन का नाम विवेक एक्सप्रेस है। यह ट्रेन असम से डिब्रूगढ़ से तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक चलती है। यह ट्रेन 4218.6 किलोमीटर का सफ़र तय करती है। तो विवेक एक्सप्रेस भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी जगह रेल सामग्री नहीं बनाई जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मुंबई। मुंबई में जो है रेलवे की कोई भी सामग्री नहीं बनाई जाती है। बाकी वाराणसी, चेन्नई और कपूरथला, इन सभी जगहों पर रेलवे का कोई ना कोई पार्ट बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कहाँ रेलवे मुख्यालय नहीं है? तो रेलवे का मुख्यालय जो है वो अहमदाबाद में नहीं है। ऑप्शन 20 का करेक्ट हो जाएगा। बाकी सभी जगह जो है रेलवे का मुख्यालय रहा है या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, देश में माल परिवहन के लिए सबसे बड़ा माध्यम कौन सा है?
तो भारत में माल परिवहन के लिए सबसे बड़ा माध्यम जो है वो है रेलवे। ऑप्शन 20 का करेक्ट हो जाएगा। रेलवे द्वारा ही भारत में सबसे ज़्यादा माल परिवहन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी का नाम क्या है? तो जो रेलगाड़ी भारत और पाकिस्तान के बीच चलती है वो है समझौता एक्सप्रेस। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझौता एक्सप्रेस भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली इकलौती ट्रेन है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, रेल मंत्रालय ने विलेज ऑन व्हील्स नामक परियोजना शुरू करने की घोषणा किस वर्ष की थी? तो विलेज ऑन व्हील्स नामक परियोजना ये शुरू की थी 2004 में। ऑप्शन ए इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो विलेज ऑन व्हील्स नामक परियोजना ये क्या थी, ये देख लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट में। विलेज ऑन व्हील्स एक रेलगाड़ी परियोजना है। यह रेलगाड़ी बजट पर्यटकों और खासकर ग्रामीण के लिए शुरू की गई थी। इस परियोजना का मकसद पर्यटन को बढ़ावा देना और शहर के बीच कनेक्टिविटी बढ़ाना है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। रेल दुर्घटना के कारण इस्तीफा देने वाले प्रथम रेल मंत्री कौन थे? तो जिन्होंने रेल दुर्घटना के कारण इस्तीफा दिया था वो थे लाल बहादुर शास्त्री। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लाल बहादुर शास्त्री ने 1956 में तमिलनाडु में हुए रेल हादसे के कारण जो इस्तीफा दे दिया था और ये इस्तीफा देने वाले प्रथम रेल मंत्री बने थे। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा, लाल बहादुर शास्त्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। रेल कोच कारखाना कहाँ स्थित है? तो रेल कोच कारखाना स्थित है कपूरथला में। ऑप्शन डी इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। रेल कोच कारखाना कपूरथला में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। रेलवे के लिए व्हील्स और एक्सल का उत्पादन कहाँ किया जाता है? तो रेलवे के लिए व्हील्स और एक्सल जहाँ बनाए जाते हैं वो है बेंगलुरु। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बेंगलुरु में जो है रेल के व्हील्स और एक्सल बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय रेल में कितने डिवीज़न हैं? तो भारतीय रेल में भी डिवीज़न हो गए हैं 70। ऑप्शन 20 का करेक्ट हो जाएगा। पहले इसमें 67 या 67 डिवीज़न थे, जबकि अभी 70 हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में मेट्रो सेवा कब से शुरू हुई? तो ये लास्ट प्रश्न है। भारत में मेट्रो सेवा शुरू हुई थी 1984 में। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। यदि आपसे पूछा जाए कि भारत में किस शहर में मेट्रो सेवा शुरू हुई थी, तो वो हुई थी कोलकाता में। यदि उसकी डेट पूछी जाए तो वो थी 24 अक्टूबर 1984। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। तो ये थे आज के प्रश्न। यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो ये सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं अन्य टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में।